प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक सामर्थ्य प्रार्थना, ऐसी सामर्थ्य प्रार्थना कि समझो बस सुन ली जाएगी। ऐसी सामर्थ्य प्रार्थना कि आपको एक ही बार करनी है और आपका काम 100% हो ही जाएगा। ये सामर्थ्य प्रार्थना कैसे करनी है, सामर्थ्य प्रार्थना कैसे होती है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। देखो, लोग प्रार्थना कैसे करते हैं। लोग बाइबल के वचन बोल बोल कर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बाइबल में ऐसा लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहाँ पर मैं हाजिर हूँ। प्रभु, हम 2 या 3 से ज़्यादा है, आप यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ पर हमारे बीच में आ जाओ, आप हमारे बीच में उपस्थित हो जाओ। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप दयालु हो, हम पर दया करो। कई लोग बोलते हैं प्रार्थना में कि परमेश्वर आपके कोड़े खाने से हमको चंगाई मिलती है, और आपने कोड़े खाए हमको चंगाई दे दो। क्या ऐसे वचन बोल बोल कर अगर प्रार्थना करते हैं तो क्या उससे सामर्थ्य प्रार्थना कहते हैं? क्या ये प्रार्थना सुनी जाएगी? चलो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। कई लोग प्रार्थना में कहते हैं कि परमेश्वर आपने ऐसा कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन आपने कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि क्या मांगना है। तो छोटी छोटी बातें हम क्यों मांगे? और कई लोग परमेश्वर के पास बंगला, गाड़ी, सोना, चांदी ये सब कुछ मांगते। क्या परमेश्वर दे नहीं सकते? क्या परमेश्वर बंगला देने में असमर्थ है? क्या परमेश्वर सोना चांदी देने में असमर्थ है? क्या परमेश्वर गाड़ी देने में असमर्थ है? नहीं, वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सब कुछ दे देंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ, क्या आप ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें मांगोगे तो क्या परमेश्वर दे देंगे? मैं बाद में ये बात आपको बताता हूँ। परमेश्वर ने दानिएल की प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने इज़रा की प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने नहम्याह की प्रार्थना सुनी। हमें उन्हीं की तरह प्रार्थना करनी है ताकि प्रार्थना हमारी सुनी जाए। इन लोगों ने कैसे शब्दों से प्रार्थना की थी, क्या सोचकर इन लोगों ने प्रार्थना की थी, किस तरह से इन लोगों ने प्रार्थना की थी? पहले तो ये जान लो कि प्रार्थना होती है क्या। प्रार्थना किसे कहते हैं? प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और वचन 8। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये धूप तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो धूप है वो प्रार्थना है। ये धूप जो है उसमें सुगंध आती थी, खुशबू आती थी। और ये परमेश्वर ने पुराने नियम में लोगों को बोला था, और याजक लोग जो थे वो अपने हाथ में ये धूप का पात्र रखते थे। धूप मतलब धुआं, और खुशबू वाला धुआं। तो ये खुशबू वाला जो धुआं होता है, धुआं वो हवा से हल्का होता है, और हवा से हल्का होता है इसलिए वो ऊपर 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 जाता रहता है, और साथ में उसके अंदर खुशबू होती है। और जब ऊपर जाने के बाद वो ठंडा पड़ जाता है, ठंडी हवा लगने के कारण, तो वो धुआं पानी बन जाता है। और पानी बन जाता है तो फिर वो पानी हवा से ज़्यादा वजन वाला होता है, इसलिए वो पानी नीचे आ जाता है। तो परमेश्वर बोलते ऐसी प्रार्थना करो धूप के समान, मतलब मेरे पास आ ही जाए, स्वर्ग में पहुंच ही जाए। और साथ में परमेश्वर ऐसा बोलते उसमें खुशबू हो, मतलब प्रार्थना मुझे पसंद आए, ऐसी प्रार्थना हो। और जिस तरह से वो धुआं वो पानी बन जाता है और नीचे आ जाता है, उसी तरह से मेरी तरफ से आशीष तुमको मिले ही मिले। इससे कहते हैं परमेश्वर प्रार्थना। ऐसी प्रार्थना किया करो। क्या प्रार्थना में हम बंगला मांगे, गाड़ी मांगे तो क्या परमेश्वर दे देंगे? मैं बोलता हूँ कभी भी नहीं। वो दे सकते, उनके पास है शक्ति, सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय वचन 3, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अगर आप पूरी इच्छा रखकर भोग विलास में ऐशो आराम करने के लिए मांगोगे तो परमेश्वर नहीं देंगे। ऐशो आराम के लिए नहीं है तो परमेश्वर देंगे, लेकिन ऐशो आराम करने के लिए आप परमेश्वर से कुछ भी मांगते हो तो परमेश्वर नहीं देने वाले। तो ऐसी चीज़ें हमें प्रार्थना में नहीं मांगना है। क्या वचन बोल बोल कर प्रार्थना करनी चाहिए? नहीं। क्यों? पहले तो ये देखो वचन है क्या। और बाइबल में लिखा है, इफिसी उसका अध्याय 6 वचन 17, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, वह वचन क्या है? वो तो तलवार।
तो परमेश्वर ने हमको तलवार क्यों दी? तो एफिसी 6 और उसका 10 से लेकर 17 तक पढ़ रहे हैं। वहाँ पर परमेश्वर ये कह रहे कि हमारा युद्ध लहू और मांस के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध और शैतान और उसकी सेना के सामने। तो उसको मार गिराने के लिए परमेश्वर ने हमें आत्मा की तलवार मतलब वचन दिया है। तो वचन बाइबल वो तो आत्मा की तलवार है। क्यों? शैतान को मारने के लिए। और लोग क्या करते? वचन परमेश्वर को दिखाते, ऐसे गले पर तलवार लगा देते, चल तूने बोला है, चल तूने लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो मैं आऊँगा, चला तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, चल दे चंगाई। ये तो ऐसी बात हो गई। तलवार परमेश्वर ने शैतान को मारने के लिए दी और लोग तलवार परमेश्वर को दिखाते। ये कौन सी बात है? वचन बोल बोल कर प्रार्थना करोगे, नहीं सुनी जाएगी। तो क्या हम वचन बोलकर प्रार्थना कर सकते? नहीं, हमें वचन बोल बोल कर प्रार्थना नहीं करनी है। जो दानियल है, इज़रा है, नेहम्याह है, या बाइबल के जो संत लोग थे वो किस तरह से प्रार्थना करते थे, वो कैसे प्रार्थना करते थे? पहला राजा उसका 8वां अध्याय और वचन 54। जब सुलेमान यहोवा से यह प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, सो यहोवा की वेदी के सामने से उठा, घुटनों के बल आकर अपना सर झुकाकर हाथों को उठाकर सुलेमान ने प्रार्थना की। संत लोग इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे। एक दूसरा वचन पढ़ता हूँ, दूसरा इतिहास 6:13। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इजराइल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा। यहाँ फिर लिखा है कि सुलेमान ने कैसे प्रार्थना की। हाथों को उठाकर घुटनों के बल खड़े रहकर उन्होंने प्रार्थना की। तो बाइबल के संत लोग इस तरह से प्रार्थना किया करते थे। क्या आप इस तरह से प्रार्थना करोगे तो सुनी जाएगी? मैं बोलता हूँ ऐसे घुटनों के बल आकर प्रार्थना करोगे ना तो भी नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रार्थना के साथ साथ आपका चरित्र सही नहीं है, आपके अंदर पाप है, आपके अंदर गुनाह है, तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्यों? यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और वचन 31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है, लेकिन जो कोई परमेश्वर का भक्त हो, परमेश्वर से डरता हो, परमेश्वर के पीछे चलता हो, उनकी आज्ञा मानता हो, तो परमेश्वर सुनते। सिर्फ घुटनों के बल से काम नहीं चलेगा, साथ साथ में परमेश्वर की आज्ञा मानो, और आज्ञा मानोगे तो परमेश्वर आपकी सुनेंगे, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और मालूम है आज्ञा मानने से क्या होता है? एक वचन और पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और वचन 32। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उनकी आज्ञा मानते। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उनको दिया है जो उनकी आज्ञा मानते। जब आप आज्ञा मानते हो परमेश्वर और फिर आज्ञा मानकर प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर सुनते। क्यों? क्योंकि जब आप आज्ञा मानते हो ना तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आते हैं, और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आते हैं तो क्या होता है? हम बाइबल में देखते हैं रोमिया उसका अध्याय 8, 26 और 27 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहाय करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जब हम आज्ञा मानते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो हम नहीं बोलते, पवित्र आत्मा खुद हमारे मुँह के जरिए प्रार्थना करवाते हैं, और पवित्र आत्मा प्रार्थना में वही शब्द इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर की मर्जी है। तो प्रार्थना सामर्थ्य वही है जो पवित्र आत्मा से की जाती है। तो पवित्र आत्मा पाया आपने? नहीं पाया? तो पवित्र आत्मा पाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानो। और परमेश्वर की आज्ञा में सबसे पहली आज्ञा और बड़ी आज्ञा ये है कि बपतिस्मा लो, ताकि आपके पाप मिटाए जाए और आपको पवित्र आत्मा मिले। तो जब तक आप पवित्र आत्मा नहीं पाओगे तो आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना कैसे कर पाओगे? सच्चा बपतिस्मा क्या है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप जाकर सच्चा बपतिस्मा जान लो कैसा है, पवित्र आत्मा पा लो। और पवित्र आत्मा पाओगे तो पवित्र आत्मा आपके जरिए प्रार्थना करेंगे, और पवित्र आत्मा आपके जरिए प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी। और पवित्र आत्मा से की हुई प्रार्थना वही सामर्थ्य प्रार्थना है। तो ऐसी सामर्थ्य प्रार्थना करो
परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।